श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मङ्गलम् वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियाम् वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वैनरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसा आराधितालङ्करोतु कारुण्यैकवशं वदा प्रणमतो बालानैव प्रात्रायते भीतिभ्यो जलपङ्कैव वपुषः प्रक्षालयत्यम्बिका संसारे स्खलतः समुद्धरति या मोहान्धकारावृते सा व्याद्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी सा व्याद्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां प्रणमामि परमेश्वरीम् नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्ति वर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रह। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लगातार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। एक सप्ताह से अधिक समय हो गया है हम सभी भगवती की लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम सबों का यह सौभाग्य है कि हमें भगवती की लीला कथा का श्रवण करने का अवसर मिला, पठन करने का अवसर मिला। अयम वांगमयी मूर्ति साक्षात पराम्बिका, ऐसा लिखा है। यह जो है पुराण, यह वांगमयी मूर्ति है भगवती की, अर्थात साक्षात जगदम्बिका ही इस महापुराण के अक्षर अक्षर में विद्यमान है। अब साक्षात जगदम्बिका के दर्शन, मनन, पठन, संकीर्तन के लिए तो बहुत सौभाग्य एवं बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। अतः यदि हम पुराण को सुन रहे हैं और यह सिद्ध है कि यह साक्षात पराम्बिका का स्वरूप है, त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती, ऐसा भी लिखा है। तो जहाँ तीनों लोकों की जननी का गान है, जो शाश्वती भगवती सनातनी भगवती हैं उनका गान है, ऐसे महापुराण के श्रवण मनन एवं पठन से निसंदेह हमें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी और अनंत पुण्यों के फलस्वरूप हमें यह पठन, श्रवण, मनन, संकीर्तन का अवसर भी मिला है। अतः इस शुभ अवसर को न तो हाथ से जाने दिया जाना चाहिए,
न ऐसा ही कुछ किया जाना चाहिए जिससे यह अवसर जो हमारे हाथ में आया है यह व्यर्थ चला जाए। कथा का खूब रसास्वादन करें, खूब मनन करें, खूब संकीर्तन करें, एक एक शब्दों को सुने और सुन करके फिर उस पर गहन रूप से चर्चा करें, गहन रूप से उस पर विचार करें। इसी विचार की कामना से मैंने यह दीर्घकालीन कथा के सत्र का विचार किया, भगवती की प्रेरणा से ही किया, क्योंकि अपने विचार से तो कुछ होता नहीं। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपांताम प्रणमामि परमेश्वरीम। इस सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो साक्षात जगदम्बिका की इच्छा से ही यह कार्य संपादित होता है। साक्षात पराम्बिका ही हमारे कार्यों को संपन्न करती हैं, अतः उन्हीं की इच्छा से यह सब कुछ हो रहा है। ठीक है। जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आता है, उस महापुराण में भी भगवती के चरित्र का 3 स्वरूपों में वर्णन है। महाकाली रूप में, महालक्ष्मी रूप में और महासरस्वती के रूप में। उस महाकाली के स्वरूप में जो वर्णन जहाँ है, जहाँ उन्होंने मधुकैटभ का वध किया था, भगवती के उस स्वरूप और उस चरित्र का वर्णन अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है, अन्य सदग्रंथों में भी प्राप्त होता है। उसी में से यह देवी भागवत महापुराण भी है। भगवती के विभिन्न स्वरूपों के साथ उस स्वरूप का भी वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। श्रीमद् देवी भागवत में 200-250 श्लोकों का एक लघु सप्तशती भी प्राप्त होता है, जो व्यास सप्तशती के नाम से विख्यात है। आगे के स्कंधों में हम आपको वह कथा सुनाएंगे। उसमें 200-250 श्लोकों में लगभग भगवती के 3 चरित्रों का वर्णन कर दिया व्यास जी ने। उसे लघु सप्तशती कहते हैं। उसके पठन से, मनन से, संकीर्तन से सप्तशती के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उनमें विभिन्न अन्यान्य रहस्यों का भी वर्णन है। महिषासुर के पिता इत्यादि का वर्णन, रंभ करम्भादि के चरित्र का वर्णन आपको यहाँ इस पुराण में मिल जाएगा। वह आपको दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगा, वह संक्षिप्त है वहाँ कथा, वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं थी। वहाँ तो भगवती के चरित्र की आवश्यकता होने के कारण मार्कंडेय जी ने उतने विस्तार से उस कथा का वर्णन वहाँ नहीं किया था। देवी भागवत के प्रथम स्कंध में भी मधुकैटभ के वध की चर्चा है, जिसकी कथा अभी हम और आपका सुनने वाले हैं। आगे के स्कंदों में सप्तशती कथा के अंतर्गत तो है ही, लेकिन प्रथम स्कंद में भी इसकी कथा है और यह 6ठे अध्याय के अंतर्गत यह कथा है। यह कथा संक्षिप्त रूप से केवल उस चरित्र का वर्णन है जहाँ मधुकैटभ के वध का पूर्व में हमने जो चरित्र बताया, उसमें विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मान मुद्दितो यह श्लोक भी है, जो विष्णु के कर्ण से मधुकैटभ का वर्णन उत्पत्ति हुई तो ऋषियों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उस संदेह के निवारण के लिए ऋषियों ने प्रश्न किया है और उस प्रश्न का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो प्रथम स्कंद में मधुकैटभ के वध की कथा है, उस कथा के अंतर्गत आपको एक स्तोत्र की प्राप्ति होगी। जैसे दुर्गा सप्तशती में रहस्य क्षमा कीजिएगा, जैसे दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त है ब्रह्माकृत स्तुति, देवी भागवत में भी 200-250 श्लोकों वाली दुर्गा सप्तशती की जो कथा है, लघु सप्तशती जिसको व्यासकृत है, उसमें भी रात्रि सूक्त का वर्णन है, वह भी ठीक है। लेकिन यह प्रथम स्कंद में जो मधुकैटभ वध के प्रसंग में जो यह ब्रह्माकृत स्तुति है, यह हालांकि रात्रि सूक्त के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यह स्तोत्र अद्भुत है। इसकी शैली अद्भुत है, इसके छंद, हालांकि छंद भी बहुत सुंदर हैं, अलग छंद हैं, वो अनुष्टुपाद छंदों में वर्णित है। यह छंदांतर में है, शार्दूल विक्रीडित छंद में एवं संग्रहिणी छंदादि में वर्णन है इसका। यह स्तोत्र हम आपको अभी सुनाएंगे, आज ही की कथा में सुनाएंगे। ब्रह्मा जी ने जो यह स्तोत्र भगवती की स्तुति की है, बड़ा अद्भुत है। इसमें
इस स्तोत्र को ध्यान से सुनिएगा, आप सबों से निवेदन है इस स्तोत्र को ध्यान से सुनिएगा, और यदि संभव हो तो इस स्तोत्र को हमसे प्राप्त कर लीजिएगा जिस किसी प्रकार से हो सके। और इस स्तोत्र के नित्य पाठ का अद्भुत फल है। इस स्तोत्र में कुछ श्लोक हैं, उसे मंत्र के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। उसी में एक मंत्र है जिसका नाम है वृत्तिदा मंत्र। हमने कईयों को यह मंत्र दिया और उसके अद्भुत फल, अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। इस मंत्र के जप से जिनको रोजगार नहीं है उसको रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से अन्य अन्य स्वरूपों का वर्णन है और भगवती के बहुत ही आध्यात्मिक स्वरूप का इस स्तोत्र में वर्णन है। ब्रह्मा जी कृत यह स्तोत्र है। तो हम इस मधुकैटभ वध की कथा में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले तो प्रश्न पर विचार करते हैं। उत्तर सूत जी का प्राप्त हो, यह तो होता ही है। उत्तर तो देखेंगे सबसे पहले ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न में भी बहुत सारे विषयों का निदान हो जाता है, चर्चाएं होती हैं। तो प्रश्न पर विचार करने से बहुत सारे, क्योंकि ऋषियों के प्रश्नकर्ता कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, सनकादि ऋषिगण हैं, उनके प्रश्नों पर भी उतना ही विचार करना चाहिए जितना कि सूत जी के उत्तर पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि उत्तर कभी कभी संक्षेप में हो सकता है, प्रश्न विस्तृत होता है। सौनकादि ऋषि कहते हैं, सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तम सौरे युद्धम महार्णवे मधुकैटभयो सार्धं वर्षसहस्रकं कस्मात् तौ दानवौ जातौ तस्मिन् एकार्णवे जले महावीर्यौ दुराधर्षौ देवै अपि सुदुर्जयौ कथं तावसुरौ जातौ कथं च हरिणा हतौ तदा चक्षु महाप्राज्ञ चरितं परमाद्भुतं श्रोतुकामा वयं सर्वे त्वं वक्ता च बहुश्रुतः देवा चात्रैव संजातः संयोगाश्च तथा वयोः मूर्खेन सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः विज्ञेन सह संयोगः सुधा रससमस्मृतः जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मोहयन्ति च जानन्ति विषयाकारम् यवायस्न सुखमद्भुतं न तेषां सदसंज्ञानं विवेको न च मोक्षतः पशुभिस्ते समाज्ञेया येषां न श्रवणादरः। इसीलिए हमने कहा कि प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पर विचार करने से बहुत सारे विषयों का समाधान होता है। प्रश्न में कई विषयों की चर्चा ऋषि करते हैं। हाँ, प्रश्न किया उन्होंने, सौम्यम यच्च त्वया प्रोक्तम सौरे युद्धम सुमहार्णवे मधुकैटभयो सार्धम वर्षसहस्रकम। सबसे पहले तो यह सामान्य प्रश्न है कि आप मुझे यह बताइए कि पूर्व काल में मधुकैटभ ने 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु से किस प्रकार युद्ध किया। हाँ, साथ में यह भी बताइए कि वह भगवान विष्णु के कर्ण से कैसे उत्पन्न हुए, कर्णमल से कैसे उत्पन्न हुए। विष्णु कर्णमलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मान मुद्यतो सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, प्रश्न करते हैं, कस्मात् तौ दानवो जातो तस्मिन् एकार्णवे जले, उस एकार्णव जल में वे दानव कैसे उत्पन्न हो गए। पूरी सब समस्त सृष्टि तो एकार्णव। अब एकार्णव जल से संबद्ध विषयों को भी जान लीजिए। है क्या, प्रलय की भी कई अवस्थाएं होती हैं, प्रलय के भी कई स्वरूप होते हैं, प्रलय के भी कई खंड होते हैं। एक होता है महाप्रलय, एक होता है सर्ग प्रलय, एक होता है नित्य प्रलय। हाँ, प्रलय के कई नाम हैं, हमने एक सामान्य चर्चा कर दी। हम और आप जो रात्रि में शयन करते हैं वह भी एक प्रकार का प्रलय ही है, जब हम निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, वह भी एक प्रलय ही है। और वह प्रलय भी एक प्रलय है जब ब्रह्मा जी निद्रा में चले जाते हैं। वह प्रलय भी एक प्रलय है जब भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। और वह प्रलय भी एक प्रलय है जब भगवान शिव निद्रा में चले जाते हैं। यह हमने एक आख्यायिका बताई है। निद्रा में जाना परमात्मा तत्व के लिए बहुत उत्तम कथन नहीं है, यह एक स्वरूप चरित्रण है। सामान्य जीव हैं हम और आप, नित्य प्रति निद्रा का आश्रय लेते हैं, सो जाते हैं। वास्तव में वह प्रलय ही है हमारे लिए, क्योंकि निद्रा की अवस्था में भी हमें किसी भी वस्तु का बोध नहीं रहता। ज्ञान किसी का बोध नहीं रहता। निद्रा में ज्ञान का भी बोध नहीं रहता, अज्ञान का भी बोध नहीं रहता, अहम का भी बोध नहीं रहता। निद्रा की अवस्था में
अहम भी नहीं रहता, मकार भी नहीं रहता, हमारी स्थिति भी शून्य हो जाती है, अहम का बोध भी खत्म हो जाता है, अहम तत्व का बोध भी खत्म हो जाता है। तदाकार वृत्ति तो नहीं होती है, लेकिन एक तरह से तदाकार ही मान लिया जाता है। निद्रा की अवस्था में अहमन्य भाव समाप्त हो जाता है, अयम वयम ये सब समाप्त हो जाता है, मैं मेरा वाला भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह चेतना ही समाप्त हो जाती है निद्रा की अवस्था में, जो गहन निद्रा की बात होती है। तो एक प्रलय यह हुआ। दूसरा प्रलय होता है जो ब्रह्मा जी की आयु जो होती है वह 100 वर्षों की है। कैसे 100 वर्षों की है? हमारी और आपकी आयु सामान्य रूप से 100 वर्षों की होती है। पृथ्वी पर 365 दिन का एक वर्ष होता है, 365 दिन का। देवताओं के एक दिन और रात्रि यानी एक मान के चलिए 24 घंटा इस 365 दिन में गुजर जाता है। दक्षिणायन और उत्तरायण चले जाते हैं। देवताओं के कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होता है। उसमें 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 14 इंद्र चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प संज्ञा दिया गया है। एक कल्प में कई दिवस कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, कई मनवंतर बीत जाते हैं, कई चतुर्योगी आते हैं चले जाते हैं। ब्रह्मा के एक ही दिन में भगवान श्री राम कृष्ण आदि के कई बार अवतार हो जाते हैं। कई बार भगवान राम कृष्ण आदि प्रकट होते हैं और वापस चले जाते हैं, कई बार, ठीक है ना। और फिर वो उसे एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं जिसे एक मास कहते हैं, उसे 30 कल्पों के नाम है प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे मनवंतर के नाम हैं, स्वयंभू इत्यादि मनवंतर हैं, उसी प्रकार से कल्पों के भी नाम हैं। उसे हम श्वेत, वाराह, नील, लोहित इत्यादि कल्पों से 30 प्रकार के कल्प होते हैं, 30 नाम है कल्पों के, वह हमें प्राप्त होता है। कल्प के 30 नाम हो गए तो ब्रह्मा जी के 30 दिन, फिर उसके प्रकार से वही परिवर्तित होते जाता है। कल्प के अंत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिवस जब समाप्त हो जाता है तो फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, उस समय ब्रह्मा जी शयन करते हैं। शयन जिस समय करते हैं उस समय एक प्रलय होता है। उस प्रलय में क्या होता है? 14 भुवन है, भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, उत्तरोत्तर हो गया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, ठीक है ना। सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, यह हमारा लोक है, इसको हम भूलोक कहते हैं। इससे ऊपर अंतरिक्ष में भुवः लोक है, भुवर लोक है, जिसमें सूर्य मंडल इत्यादि ग्रह आदि विद्यमान है, तो वह हो गया भुवः लोक। भुवः, फिर उससे ऊपर हो गया स्वः, स्वर्ग आदि लोक देवताओं का निवास है। फिर उससे ऊपर हो गया महर लोक, मह, जनः, तपः, सत्यम, ये 4 लोक जो हैं, मह, जनः, तपः और सत्यम, ये ब्रह्मलोक के अंतर्गत की सीमा में आते हैं। वस्तुतः ब्रह्मलोक को ही 4 भागों में विभाजित कर दिया। उसे सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं और उससे नीचे महाजना तपः इत्यादि लोक हैं, ठीक है ना। ये 4 लोक हैं। तो प्रलय की एक अवस्था ऐसी होती है जब ब्रह्मा जी जो है निद्रा में जाते हैं, उस अवस्था तक स्वलोक नीचे से लेकर स्वरलोक तक की सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, जलमग्न हो जाती है। उसे ही एकारनव कहते हैं, महार्णव कहते हैं, एकारनव, ठीक है ना। वहाँ समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती है। नीचे के 7 लोक, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 3 लोक, भू, भुवः, स्वः, यहाँ तक समाप्त हो जाता है। जब महाप्रलय आता है तो सत्यलोक तक समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं परम तत्व में। तो वह अवस्था, उस अवस्था की बात हो रही है।
एक अर्णव जहां ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी लीन हो गए, भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और नाभि कमल से उत्पन्न होकर के सृष्टि रचना का विचार कर रहे थे। और सृष्टि रचना का विचार कर रहे थे कि और करते हुए तपस्या कर रहे थे, क्योंकि उनको प्रथम शब्द ही सुनाई पड़ा था तप। तो ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी मन में विचार ही कर रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु के कर्णमल से जो है 2 असुरों का जन्म हुआ। ये एक लीला है। भगवती ने विचार किया कि सृष्टि की रचना कैसे हो, और फिर उस पर कर्णमल का जन्म हुआ। कैसे हुआ आगे की कथा हम सुनाते हैं आप लोगों को। तो यही प्रश्न आता है कि किस प्रकार से ये उस एकार्णव में, महार्णव में जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए ये मधु और कैटव का प्रादुर्भाव हुआ था। किस प्रकार से मधु और कैटव प्रकट हुए थे, किस प्रकार से ये मधु और कैटव उत्पन्न हुए थे। कस्मात् तौ दानवो जातो तस्मिन् एकार्णवे जले महावीर्यो दुराधर्षो देवैरपि सुदुर्जयो। देवताओं के लिए भी जो दुर्जय हैं, ऐसे असुरों का जन्म कैसे हुआ। कथम तावसुरो जातो कथम च हरिना हतो। और किस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा उसका वध हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, यह बताइए। तदा चक्षु महाप्राज्ञ चरितम परमाद्भुतम। वह सब चरित्र हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, हमें वह सारा चरित्र सुनाइए, क्योंकि आपका संसर्ग हमको दैव योग से प्राप्त हुआ है। श्रोतु कामा वयम सर्वे त्वं वक्ता च बहुश्रुतः दैवाचात्रैव संजातः संयोगश्च तथा वयोः। ऐसा संयोग है कि इस यज्ञ की अवस्था में आपका हमको संयोग प्राप्त हुआ। दैवात आप यहाँ आए हैं, दैवाचात्रैव संजातः, आप दैव योग से आए हैं, भाग्य से आए हैं, सौभाग्य से आए हैं। और क्या, और आप बहुश्रुत हैं, आपने बहुत कुछ सुन रखा है। इनसे अपने गुरु भगवान वेद व्यास से आपने बहुत कुछ सुन रखा है, अतः आप हमको सुनाइए। दूसरी बात क्या कहते हैं, मूर्खेन सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः विज्ञेन सह संयोगः सुधारस समः स्मृतः। मूर्ख के साथ संयोग करने से जो है अत्यंत क्लिष्ट दुख की प्राप्ति होती है, तथा विद्वानों के साथ संयोग करने से, विद्वानों के साथ चर्चा करने से अमृत हमें प्राप्त होता है, अमृत के समान ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक विद्वानों से संयोग करना चाहिए, विद्वानों के साथ चर्चाएं करनी चाहिए। जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मोहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवाय सुखम अद्भुतम। हाँ, कहते हैं कि मनुष्य जीवित है, जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मोहयन्ति च, वे जीवन यापन करते हैं, हाँ, वे आहार इत्यादि ग्रहण करते हैं, मल मूत्रादि का त्याग भी करते हैं, हाँ, विषयासक्त होकर के इंद्रिय जन्य सुख को भोगते हैं, अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं होता है। हाँ, ऐसी अवस्था में वे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। किंतु हे प्रभु, सबसे उत्तम तो यह है कि मनुष्य को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो और उत्तम चर्चा हो। क्यों? क्योंकि मृगाद्या पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम अश्रोत्राफणि नश्चैव मुमुहुर्नादपानतः। मृगादि पशु से बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। श्रवण की महिमा है, हाँ, श्रवण की बड़ी महिमा कही। क्या कहा? कहते हैं कि बहुत सारे पशु इत्यादि भी श्रवण के बीन इत्यादि सुन लिया तो सर्प भी आकर्षित हो गए, जबकि उनके कर्ण नहीं होते हैं, कर्ण पटल नहीं होते हैं, किंतु ये आज की भाषा में कह दे वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन सुन करके आकर्षित हो जाते हैं। स्त्रोत्राफणिनश्चैव मुमुर्हुः नादपानतः। हाँ, फिर वे भी आकर्षित हो जाते हैं। अब बांसुरी की ध्वनि सुन करके हिरण इत्यादि भी आकर्षित हो जाते हैं। हाँ,
फिर 5 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त हम मनुष्य क्यों न हो, हमें भी उत्तम श्रवण की अभिलाषा है। और श्रवण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रवणम त्रिविधम प्रोक्तम सात्विकम राजसम तथा तामसम च महाभागो सुज्ञोक्तम निश्चयान्वितम। सात्विकम वेद शास्त्रादि साहित्यम चैव राजसम तामसम युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम। क्या कहा? कहते हैं कि श्रवण के भी 3 भेद हैं। गुणों के आधार पर श्रवण की 3 संज्ञाएं कही गई, सात्विक, राजसी और तामसी। 3 प्रकार के श्रवण कहे गए हैं। एक होता है सात्विक श्रवण जिसमें वेद शास्त्र आदि का श्रवण करना चाहिए। दूसरा होता है राजसी श्रवण जिसमें साहित्यों का श्रवण करना चाहिए, किंतु साहित्य भी सात्विक, राजसी, तामसी भेद से होते हैं। इसीलिए साहित्य में वेद शास्त्र आदि भी एक प्रकार से साहित्य की संज्ञा में आ जाते हैं। तो कौन से साहित्य के श्रवण को राजसी श्रवण कहा गया है? वह साहित्य जो केवल काम पूर्ति के लिए रचित हैं, वह साहित्य जो केवल और केवल जिनका उद्देश्य मनोरंजन है, उस साहित्य को राजसी साहित्य कहा गया है। ठीक है ना? तामसी का किसे कहते हैं? कि कहीं पर कोई संघर्ष हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, कलह हो रहा हो, उसको सुनना अथवा किसी की निंदा इत्यादि को सुनना करना, या तामसिक श्रवण कहा गया है। अतः मनुष्य को सदैव सात्विक ही सुनना चाहिए। फिर कहते हैं सात्विक के भी 3 भेद हैं। सात्विक के भी 3 भेद माने गए हैं। सात्विकम त्रिविधम प्रोक्तम प्रज्ञावद्भिश्च पंडितैः उत्तमम मध्यमम चैव तथैवाधम इत्युतो। सात्विक के भी 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 प्रकार के सात्विक भी होते हैं। ये ऋषि कह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में भी कई विषयों की चर्चाएं हैं, ज्ञान परक चर्चाएं। उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा, सात्विक भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तमम मोक्ष फलदम, जहाँ केवल और केवल मोक्ष की कामना से कथा कही जाए उसको उत्तम कथा सुनी जाती है। उसको उत्तम सात्विक, सात्विकों में भी उत्तम सात्विक कहा गया है। उत्तमम सात्विकम त्रिविधम प्रोक्तम उत्तमम मोक्ष फलदम स्वर्गदम मध्यमम तथा लोकालोकों की, उत्तम लोकों की प्राप्ति की कामना से, परलोक की प्राप्ति की कामना से जो कथा श्रवण किया जाए वह मध्यम कोटि का जो है श्रवण कहा गया है। सात्विक में भी मध्यम सात्विक कहा गया है। अधम क्या कहा गया है? अधम संज्ञा अधमम भोगदम प्रोक्तम निर्णीय विदितम बुधये। भोग की कामना से, कामना की पूर्ति से, जीवन में कामनाएं पूर्ण हो, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हो, और उसके लिए धर्म पथ का चयन किया, तो धर्म पथ का चयन अपने आप में सात्विक है। लेकिन भोग की कामना से चयन किया, इसलिए वह अधम कोटि में आ गया। है तो सात्विक, फिर भी अधम कोटि में आ गया। अच्छा देखो, सात्विक, राजसी, तामसी कह देने से उसको दोषपूर्ण नहीं कहा गया है। उत्तम, मध्यम, अधम कह देने से भी उसको दोषपूर्ण नहीं माना गया है। लोग यह सुनकर के कहेंगे कि यह दोषपूर्ण है। उत्तरोत्तर उत्तमता की संज्ञा से उसकी संज्ञा दी गई है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। यदि इसकी गणना की जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानो तो इसकी संज्ञा के लिए सात्विक, राजसी, तामसी कर दिया 3 भेद। फिर सात्विक के भी 3 भेद कर दिए, उसी प्रकार राजसी के भी 3 भेद कर दिए, फिर तामसी के भी 3 भेद कर दिए। साहित्यम चैव त्रिविधम स्वीयायाम चोत्तमम स्मृतम मध्यमम वारयोषायाम परोढ़ायाम तथा धमम। साहित्य भी 3 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा कहा गया है? स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन, स्वकीय नायिका मतलब मैंने साहित्य विषय से आचार्य किया हुआ है। साहित्य में जो 3 विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का, नायकों का वर्णन होता है। साहित्य में नायक नायिकाएं होती हैं। उत्तम नायक,
मध्यम नायक और अधम नायक कहा गया है। फिर नायकों की कोटि होती है, धीर नायक होता है, इत्यादि इत्यादि। अब कितना साहित्य की चर्चा यहाँ बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ वर्णन आया तो उसमें हम कह देते हैं। जिस नायक नायिका में अथवा विशेष रूप से नायिका में जिस साहित्य में एकल नायिका का वर्णन हो, चरित्रवान नायिका का वर्णन हो, वह स्वकीय नायिका कहलाती है। जैसे रामायण में सीता स्वकीय नायिका है, ठीक है ना। रामायण में जो सीता हैं वह स्वकीय नायिका हैं। जिस साहित्य में नायिका वेश्या इत्यादि महिलाएं हों, स्त्रियां हों, वह जो है परकीय नायिका भी कही गई हैं और मध्यम कोटि की नायिकाएं कही गई हैं। हाँ, और जिस साहित्य में परस्त्री का वर्णन उसको अधम साहित्य कहा गया है। मतलब जिस साहित्य में अपनी पत्नी के विषय में, नायक की पत्नी के विषय में चर्चा हो, नायक और नायिका का चर्चा हो, लेकिन चरित्रवान नायक हो, चरित्रवान नायिका हो। जिस साहित्य में चरित्रवान नायिका तो नहीं है, लेकिन उसका व्यवसाय ही वैश्यावृत्ति है, ऐसी बौद्ध साहित्य बहुत सारी हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्राप्त होते हैं। साहित्य के भी कई वर्णन हैं, भास इत्यादि ने भी कई साहित्यों की रचनाएं की। उसके पश्चात एक साहित्य ऐसा भी आता है जिसमें नायक भी चरित्रहीन है और नायिका भी चरित्रहीन है, ठीक है ना। और परस्त्री गमन यानी दूसरे की पत्नी के साथ में जहाँ विचार हो, उसको परस्त्री वाला नायिका अधम कोटि का नाम साहित्य कहा गया है। हाँ, तामसम त्रिविधम ज्ञेयम विद्वद्भिः शास्त्रदर्शिभिः आततायिनी युद्धम यत् उत्तमम उदाहृतम। तामस के भी 3 प्रकार हैं। युद्ध इत्यादि का वर्णन हो तो वह तामस श्रवण है, तामस कथा है। किंतु तामस कथा में भी जो उत्तम कोटि का है उसको कहते हैं जहाँ पापियों, अधर्मियों, आतताइयों का संहार हो, उसको उत्तम कोटि का श्रवण कहा गया है। तामस को त्याज्य नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तामसम त्रिविधम ज्ञेयम। उसके बाद मध्यम क्या है? विद्वेषात् पांडवानाम तथार्भिः। जैसे विद्वेष से युद्ध हुआ उसको मध्यम कोटि का श्रवण कहा गया है। जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, वहाँ विद्वेष के कारण युद्ध हुआ। आतताइयों के संहार के कारण, जैसे महिषासुर इत्यादि का संहार हुआ, रावण आदि का संहार हुआ, वो आतताई का संहार हुआ, उसको इसमें तामस में भी उत्तम कोटि का तामस कथा कहेंगे। और जो पांडव आदि के युद्ध हुए, महाभारत इत्यादि हुए, उसको मध्यम कोटि का कहेंगे तामस। और अधम कोटि का क्या हुआ? अधम कोटि का हुआ कहीं किसी ने अत्याचार करने के लिए हमला कर दिया हो, अथवा ऐसा युद्ध हो गया जिसमें विवाह इत्यादि, किसी के विवाह इत्यादि में विक्षेप करने के लिए कलह इत्यादि भी हो, हाँ, वह अधम कहा गया। अधमम निमित्तम तु विवादे कलहे तथा, हाँ, ये सब अधम कोटि का कहा गया। तदत्र श्रवणम मुख्यम पुराणस्य महामते बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम ततः पाप प्रणाशनम तदाख्यायी महाबुद्धे कथां पौराणिकीं शुभां श्रुताद्वैपायनात् पूर्वम सर्वार्थस्य प्रसादिनी। इसीलिए अब आप हमें वह कथा सुनाइए जो पुराणादि से निश्चित हो, और यह सात्विक कोटि की कथा कही गई है। यह कथा आप हमको सुनाइए जो सात्विक कोटि की कही गई है। हाँ, इस कथा को हमको सुनाइए। फिर सूत जी तब कहने लगे। सूत जी का वचन है, क्या कहते हैं? यूयम धन्या महाभागा धन्यो हम पृथ्वी तले येषां श्रवण बुद्धिश्च ममापि कथने किल। आप धन्य हैं हे महाभागों, हे पुण्यात्माओं, आप धन्य हैं। और आप धन्य हैं क्योंकि आप उत्तम प्रश्न कर रहे हैं, हैं? आप धन्य हैं क्योंकि आपने उत्तम कथा के श्रवण की कामना की है। और केवल आप धन्य हैं ऐसी बात नहीं है। धन्यो हम पृथ्वी तले, हम भी धन्य हैं। हम क्यों धन्य हैं? क्योंकि अब हमको उत्तम कथा को कहने का अवसर मिलेगा, और आपके श्रवण की इच्छा से मुझे उत्तम कथा के वाचन
का अवसर मिलेगा। इसीलिए अब मैं भी धन्य हूँ इस संसार में। पूरा चय और कहना शुरू किए, पुरा चैकार नवे जाते विलीने भुवनत्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देव देवे जनार्दने विष्णु कर्णमलोद्भूतौ दानवो मधुकैटभौ महाबलौ जतौ दैत्यो विवृद्धौ सागरे जले। पूर्व काल की बात है, ये भगवान विष्णु एकार्णव जल में शयन कर रहे थे और प्रलय की अवस्था थी और वे शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, सो गए थे और उनके कान से मैल के 2 टुकड़े निकले और उस टुकड़े से 2 असुरों का जन्म हो गया। ठीक है ना। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ दानवो मधुकैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यो विवृद्धौ सागरे जले। और वे दैत्य केवल उत्पन्न हुए ऐसी बात नहीं, उत्पन्न होने के पश्चात वे महाबलशाली अत्यंत पराक्रमी दैत्य उस एकार्णव जल में ही बढ़ने लग गए, एकार्णव जल में ही वृद्धि को प्राप्त होने लग गए, एकार्णव जल में ही अत्यंत शक्तिमान होते चले गए। विवृद्धौ सागरे जले क्रीडमानौ स्थितौ तत्र विचरन्ता विततस्ततः तावेकदा महाकायो क्रीडासक्तौ महार्णवे चिन्तामवापतु चित्ते भ्रातराविव संस्थितौ नाकारणं भवेत् कार्यं सर्वत्रैसा परंपरा। एक बार वे बालक थे और बालक से बड़े हुए और बालक से बड़े होकर के वे क्रीड़ा करने लगे। वहीं पर 2 भाई थे, दोनों मिलकर के क्रीड़ा कर रहे थे, खेलते थे और मग्न थे। बड़े होकर के किसी का ध्यान उन पर नहीं था, कोई था ही नहीं, ध्यान क्या होगा, एकार्णव जल था, वहाँ कोई था ही नहीं। खेलते खेलते भगवती की माया से उनके दिमाग में विचार आया, उनकी बुद्धि में विचार आया। क्या विचार आया? ना कारणम कार्यम भवेत। कारण के बिना कार्य होता नहीं है, ना कारणम भवेत कार्यम। और ये क्या क्यों नहीं होता है? सर्वत्र ऐसा परंपरा, यही परंपरा सर्वत्र विद्यमान है कि कार्य के बिना कारण संभव नहीं है, कारण के बिना कार्य संभव नहीं है, कारण ही कार्य को उत्पन्न करती है, हेतु ही कर्म को उत्पन्न करता है, अतः हेतु का होना अत्यंत अनिवार्य है। आधेयन्तु विनाधारं न तिष्ठन्ति कथंचन आधाराधेय भावस्तु भाति नो चित्तगोचरः क्व तिष्ठति जलं चेदं सुखरूपं सुविस्तरं केनं सृष्टं कथं जातं मग्नावावाञ्जले स्थितौ आवां वा कथमुत्पन्नौ केन वोत्पादितौ भौ पितरौ क्वेति विज्ञानं नास्ति कामं तथा वयोः। चिंता करने लग गए, विचार करने लग गए। क्या विचार करने लगे? बिना कार्य का कारण का कार्य नहीं होता है, फिर यह सृष्टि रूपी कार्य कारण क्या है? दूसरा विचार करने लग गए, बिना आधार के कोई भी वस्तु स्थित नहीं रहती है, किसी आधे की सत्ता कदापि किसी आधार के बिना आधे की सत्ता संभव नहीं है। आधार के यदि न हो तो आधे नहीं हो सकता। कोई वस्तु है तो वस्तु किसी पर टिका हुआ होगा। पदार्थ है तो पदार्थ की स्थिति होगी, और पदार्थ की स्थिति होगी तो वह स्थिति कहीं न कहीं संभव है, उसको शक्ति कहते हैं। यह विचार आया मन में। आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट हुए, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने ढूंढ करके निकाला था रिलेटिविटी का सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार केवल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है ऐसी बात नहीं है। आकाश में, अंतरिक्ष में, नभोमंडल में विद्यमान जो सूर्य आदि ग्रह हैं वे भी कहीं न कहीं टिके हुए हैं। पृथ्वी पर हम टिके हुए हैं, किंतु यह पृथ्वी भी कहीं किसी आधार पर टिकी हुई है। शास्त्रों में हमने कहा शेषनाग पर टिका हुआ है, यह एक विचार है। आधार यानी पृथ्वी का कोई आधार है,
ग्रहों का भी आधार है। बिना आधार के कुछ टिक नहीं सकता, बिना शक्ति के कुछ टिक नहीं सकता। उसी शक्ति को उन्होंने रिलेटिविटी के सिद्धांत का सिद्धांत के रूप में वर्णन किया और गुरुत्वीय बल का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल है, विद्यमान है। और आश्चर्य का बात भी समझिए, वह गुरुत्वीय बल जो है वह पदार्थ के समान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रिलेटिविटी के सिद्धांत के अंतर्गत है, यह साइंस के सिद्धांत के अंतर्गत है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अंतर्गत है। लिखा है कि वह जो बल है वह टिका हुआ है और उसका टिकने का आधार समझिए आकर्षण का बल है। सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी सूर्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहा, विभिन्न ग्रह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन केवल एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहे हैं, प्रत्याकर्षण भी है। अन्यथा 13 लाख पृथ्वी को अपने में समा लेने वाला सूर्य अभी तक विभिन्न ग्रहों को अपने में समाविष्ट कर लेता, किंतु एक बल जो आकर्षण कर रहा है और दूसरा बल जो विकर्षण कर रहा है, दोनों शक्ति विद्यमान है। अंतरिक्ष में कोई एक दूसरी शक्ति भी कार्य कर रही है जो विभिन्न ग्रहों को अनंत आकाश में विलीन न होने देती है, टिका हुआ है। तीसरी शक्ति भी कार्य कर रही है जो संपूर्ण सौर मंडल को आकर्षित कर रही है। इसीलिए सिद्धांत कहता है कि सौर मंडल जो है वह चलायमान है। सौर मंडल चलायमान है, आकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है। यही प्रश्न इन्होंने किया कि बिना आधार के आधेय होता नहीं है, तो यह एकार्णव जल किस आधार पर टिका हुआ है, वह पात्र क्या है, वह शक्ति क्या है, उसका वर्णन हो। आधेयंतु बिनाधारम न तिष्ठति कथंचन, आधाराधेय भावस्तु भाति नो चित्त गोचरः। अतः आधार और आधेय का भाव हमारे मन में आ रहा है। किस प्रकार से यह जल जो है कार्णव में टिका हुआ है, इसका क्या कारण है, कैसे टिका हुआ है यह एक कारण हमारे मन में आ रहा है। और दूसरा क्या कारण है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा जन्म का क्या कारण है और हमारे पिता कौन है। क्वतिष्ठति जलम चेदम सुख रूपम सुविस्तरम, यह जल इतना विस्तृत है, कहाँ टिका हुआ है। और एक प्रश्न कि हमारे पिता कौन है, और इस प्रकार से वे विचार करने लगे। आवाम वा कथमुत्पन्नौ। हमारा स्वास्थ्य थोड़ा जो है ठीक नहीं है, कल से ही थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन क्या करें, स्थिति है। आवाम वा कथमुत्पन्नौ केनचिन्नवोत्पादिता उभौ पितरौ क्वेति विज्ञानम नास्ति कामम तथा वयोः। हमारे पिता कौन है, किन्होंने हमको उत्पन्न किया है, यहाँ बताइए। सूत जी कहते हैं एवं कामय मानव तो जगमतूर्ण विनिश्चयम वाच कैटभस्तत्र मधुम पार्श्वे स्थितम जले। इस प्रकार से विचार करके, निश्चय करके, चिंतन करके वे मधु से कहने लग गए। कौन कहने लग गए? कैटभ, दो भाई थे ना, कैटभ और मधु। तो मधु से कैटभ कहने लग गया। क्या कहने लग गया? कैटभो वाच मधो वामत्र सलिले स्याथातुं शक्ति महाबला वर्तते भ्रातर चला कारणम साहि मे मता तथा तया ततमिदं तोयं तदाधारं च निर्तिष्ठति सा एव परमा देवी कारणं च तथा वयोः। एवं विबुध्यमानौ तौ चिन्ताविष्टौ यदासुरौ तदाकाशे श्रुतं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहरं गृहीतं च ततस्ताभ्यां कैटभ विचार करने लग गए। कैटभ कहने लग गए कि भाई ऐसा है कि
हम दोनों को उत्पन्न करने वाला जो कोई एक महाशक्ति है, ऐसा मैं जानता हूँ। मेरा शुरू से ही विचार रहा है कि कोई एक महाशक्ति है जिसने हमको उत्पन्न किया है। यह मेरा मानना है। साही में मता, और वह शक्ति जो है वह जगन माता है, ऐसा भी मेरा मानना है। तया तत्मिदं तोयं तदाधारम चतिष्ठति, सा एव परमा देवी, वह ही परम शक्ति, परा देवी, पराशक्ति, पराचिति स्वरूपा है, वो ऐसा मेरा मानना है। एवं विबुद्धिमानो तो चिंताविष्टो यदा सुरौ तदाकाशे श्रुतम ताभ्याम वाग बीजम सुमनोहरम। इसी प्रकार से विचार कर रहे थे, अचानक से आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के माध्यम से उनको वाक बीज सुनाई पड़ा। वाक बीज क्या है? इसको वाक बीज कहते हैं। यह वाक बीज उनको सुनाई पड़ गया। हाँ, वाक बीजम सुमनोहरम गृहीतं च ततस्ताभ्यां तस्याभ्यासो दृढ़ः कृतः, तदा सौदामणि दृष्टा ताभ्यां खेचोत्थिता शुभा। उसे सुन करके उस वाक बीज को उन्होंने उसको हृदय में ग्रहण कर लिया और खूब जप करने लग गए। वाक बीज की बड़ी महिमा है। यदि कोई बालक 1.25 लाख वाक बीज का भी जप कर ले तो उसको उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है। नित्य यदि वाक बीज का जप करे तो वह वाचस्पति हो सकता है। यह वाक बीज का सामर्थ्य है, अद्भुत है, अनुभवगम्य है। गृहीतं च ततस्ताभ्यां तस्याभ्यासो दृढ़ः कृतः, तदा सौदामणि दृष्टा ताभ्यां खेचोत्थिता शुभा, ताभ्यां विचारितं तत्र मंत्रोऽयं नात्र संशयः, तथा ध्यानमिदं दृष्टं गगने सगुणं किल। उस प्रकार से जप करने लग गए तो अचानक उनको आकाश में बिजली कौंधती हुई दिखाई पड़ी, सौदामणि। हाँ, और उसी कौंधती हुई बिजली में वह मंत्र उनको दिखाई भी पड़ गया। मंत्र के दर्शन हो गए। हाँ, मंत्रोयम नात्र संशयः, यह मंत्र है। तब उन्होंने विचार किया कि यह मंत्र है और अत्यंत पवित्र मंत्र है। मंत्र का दर्शन उन्होंने कर लिया और फिर उसकी साधना कर ली। कैसे किए साधना? साधना की पद्धति क्या है वो बताया जा रहा है। निराहार, सबसे पहले आहार का त्याग कर, जितात्मानो, इंद्रियों को जीत लिया। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, असुरों में यह भी विशेषता थी कि वे तप बड़ा नियम से करते थे। बाद में जीवन भर पाप करें, लेकिन तप जब करते थे तो बड़े नियम से करते थे। बहुत नियम से, बहुत विचार कर संयम पूर्वक तपश्चर्या का पालन करते थे। निराहारो जितात्मानो तन मनस्को समाहितो बहुतुर विचिन्त्य एवं जप ध्यान परायणो, और फिर जप करते थे। कितने दिनों तक उन्होंने जप किया? वर्ष सहस्त्रंतु 1000 वर्षों तक उन्होंने जप किया। ताभ्याम तप्तम महातपः, और फिर खूब तपस्या करने लग गए और उसकी तपस्या से भगवती प्रसन्न हो गई। उनके शरीर से शक्ति का जन्म होने लग गया। प्रसन्ना परमा शक्ति जाता सा परमा तपोतयो, और फिर भगवती आद्या का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। वरम वाम वांछितम दैत्यो वृतम परम सम्मतम ददामी परितुष्टामी युवयोस्तपसा किल, और उन्होंने कहा, भगवती पराशक्ति जो निर्गुण निराकार थी, उन्होंने कहा वरदान मांगो। भगवती की माया थी, उनको सृष्टि की रचना करवानी थी और पृथ्वी को उत्पन्न करना था। तो पृथ्वी को उत्पन्न करने के लिए जो मेद बनाना था, वह मेद इन्हीं असुरों के वध से बनेगा, इन्हीं असुरों के। तो उन्होंने लीला की थी। तो भगवती ने कहा वरदान मांगो। क्या वरदान चाहिए? मांगो। वरम वाम वांछितम दैत्यो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। भगवती ने कहा, हे दैत्यो वांछितम मरणम दैत्यो भवेद्वा मत प्रसादतः अजेयो दैव दैत्यश्च भ्रातरो नात्र संशयः। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि जैसे ही ये कहने लग गए कि वरम वाम, आप वरदान मांगिए। इति श्रुत्वा तु तां वाणीं दानवा उचस्तदा स्वेच्छया मरणम देवी वरन्नो देहि सुब्रते, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे, स्वेच्छया मरणम देवी, हमें
इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तो भगवती ने कहा जो तुम्हारी इच्छा होगी, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारा वध नहीं होगा। और फिर उसके पश्चात वे एकार्णव में विचरण करने लग गए और एकार्णव में विचरण करते हुए खूब भ्रमण करने लग गए। लेकिन वहाँ संसार में था तो कोई नहीं, सृष्टि तो नष्ट हो चुकी थी। तो वे युद्ध किससे करते, किससे अपने सामर्थ्य अपनी शक्ति की परीक्षा करते? तो चले गए ब्रह्मा जी के पास में। कालेन कियता विप्रादान्वाभ्याम यदृच्छया दृष्टः प्रजापति ब्रह्मा पद्मासन गतः प्रभु। हाँ, पद्मासन में स्थित भगवान ब्रह्मा को देखा और ब्रह्मा को देख करके कहा हमसे युद्ध करो अथवा अपना सिंहासन खाली करो अथवा हम तुमको मार डालेंगे। विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हम तुम ब्रह्मांड मुद्यतो, ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत हो गए थे। हाँ, दृष्ट्वा तदो मुदिता वास्तां युद्ध कामो महाबलो तमोचु तदा तत्र युद्धन नौ देहि सुब्रत। हे सुब्रत, हे महाबाहो, हे ब्रह्मा, मुझे युद्ध दीजिए। हाँ, नो चेत पद्मं परित्यज्य यथेष्टं गच्छमाचिरं यदि त्वं निर्बलश्चासि क्वयोग्यं शुभमासनम्। यदि आप युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो इस पद्मासन का त्याग कर दीजिए और यहाँ से जहाँ जाना हो वहाँ चले जाइए। यदि आप बलवान नहीं हैं तो इस उत्तम आसन पर बैठने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि बलवान को ही किसी भी वस्तु के भोग का अधिकार है। कहा भी गया है वीर भोग्या वसुंधरा, वही कह रहे हैं वीर भोग्यमिदं स्थानं कातरोसि त्यजासु वै तयो इति वचः श्रुत्वा चिन्तामाप प्रजापति दृष्ट्वा च बलिनो वीरो किं करोमि इति तापसः चिन्ताविष्टस्तदा तस्थौ चिन्तयन् मनसा तदा। मन में विचार करने लग गए ब्रह्मा जी, हम तो तपस्या करने वाले व्यक्ति हैं भाई, हम कहाँ से युद्ध करें? ये महाबली दैत्य लग रहे हैं और कहाँ से पता नहीं बिना सृष्टि को उत्पन्न किए ही उत्पन्न हो गए। बड़ी विचित्र स्थिति है, इनकी उत्पत्ति का रहस्य भी हमको नहीं पता। ब्रह्मा जी कहाँ से जाने उत्पत्ति का रहस्य? विष्णु कर्ण मलोधूत हो, विष्णु के कर्ण से उत्पन्न हुए और एक प्रकार से ब्रह्मा जी के सहोदर हो गए ना। ब्रह्मा जी से ही विष्णु से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, विष्णु से ही मधुकैटभ उत्पन्न हो गए। अन्य असुर तो ब्रह्मा जी की संतति थे, अन्य असुर जो हिरण्यकश्यपादि थे एक प्रकार से ब्रह्मा जी की संतति है। मधुकैटभ ब्रह्मा जी की संतति नहीं है। मधुकैटभ तो विष्णु से सीधे उत्पन्न होने के कारण से ब्रह्मा जी के सहोदर हो गए और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण से ही हुए, ऐसी बात नहीं है। एकार्णव में विष्णु से उत्पन्न हुए, सृष्टि रचना के पश्चात हुए होते तब तो एक कारण से वह ब्रह्मा की संतति भी कहे जा सकते थे। लेकिन प्रलय की अवस्था में जब सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुई थी उस समय मधुकैटभ का जन्म हुआ था। यह ब्रह्मा जी के सहोदर हो गए थे और सहोदर क्या होंगे, उधर से तो उत्पन्न हुए नहीं थे, फिर भी एक प्रकार से कह दीजिए सहोदर थे, भाई थे ब्रह्मा जी के। क्या युद्ध करते ब्रह्मा जी उनसे? ब्रह्मा जी तो अपनी उत्पन्न किए हुए असुरों से युद्ध न करें। रावण आदि से कहाँ युद्ध किए थे ब्रह्मा जी? सूत जी कहते हैं कि उनको देख करके ब्रह्मा मन में विचार करने लग गए, अब हमें क्या करना चाहिए, हम किसकी शरण में जाएं, कौन हमारा कल्याण करेगा? यह असुर तो मुझे मार डालेगा अथवा यह असुर जो है मुझे यहाँ से हटा देगा। वस्तुतः मैं इसके बल को भी नहीं जानता हूँ, इसके सामर्थ्य को भी नहीं जानता हूँ, किस प्रकार से इससे संघर्ष करूँगा। न जाने हम बलम नूनम एतयोर्वा यथा तथम अज्ञाते तु बलम कामम नैव युद्धम प्रशस्यते। और नीति भी कहती है शत्रु का बलाबल ज्ञान न हो तो युद्ध न करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। स्तुति करो विचेद्य दुष्टयो मदमत्तयो प्रकाशितम भवे नूनम निर्बलत्वम मया स्वयं। अगर मैं इनकी स्तुति करता हूँ, इनसे विनती करता हूँ कि आप मुझसे युद्ध न करें, तो इससे तो मेरा ही निर्बलत्व प्रकाशित हो जाएगा कि यह निर्बल है, इसीलिए तो स्तुति कर रहा है। निर्बलत्वम मया स्वयं वदिष्यति तदैकोपि निर्बलत्वे प्रकाशिते दानम नैवाद्य योग्यम वा भेदः कार्यो मया कथम। हाँ, और निर्बलता के प्रदर्शित हो जाने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा, कोई एक आएगा मुझे मार देगा, ये दोनों तो बहुत बलशाली हैं। हाँ, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर मन में विचार आया कि भगवान विष्णु से स्तुति करो, भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं।
विष्णुं प्रबोधयाम्यद्य शेषे सुप्तं जनार्दनम चतुर्भुजं महावीर्यं दुःखा च भविष्यति। ये भगवान विष्णु हमारे दुख का हरण करेंगे, दुःखा च भविष्यति। ये महान बलशाली हैं, अत्यंत सामर्थ्यवान हैं और तीनों लोकों के स्वामी जनार्दन हैं। यही मेरा रक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे। इति संचिन्त्य मनसा पद्म नाल गतोब्जजः जगाम शरणं विष्णु मनसा दुख नाशनम। मन में ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी कमल के भीतर भीतर ही कमल की नाल में प्रवेश कर गए कि यह असुर हमें न देखें, और वहां जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति करने लग गए। क्या स्तुति करते हैं? दीनानाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्तार्ति ऋषिकेश सर्वावास जगतपते अंतर्यामिन्न में यात्मन वासुदेव जगतपते दुष्टारिनाश नैकाग्र चित्त चक्र गदाधर सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्वित उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःख नाशन पाहि माम्। इमो दैत्यो महाराजो हन्तु कामो मदोद्भुतो न जानास्य खिलाधारो कथम माम संकटे गतम। यह असुर अत्यंत शक्तिशाली है और मुझे मारना चाहते हैं। हे समस्त जगत के कारणभूत, हे वामनावतार भगवान विष्णु, हे माधव, हे प्रभु, हे जनार्दन, उनके विभिन्न पूर्व कल्पों में हुए अवतारों का वर्णन करते हुए स्तुति करने लग गए। आप तो अंतर्यामी हैं और इन असुरों को नहीं जानते हैं या मुझे मारना चाहते हैं। उठिए और उठ करके मेरा संरक्षण कीजिए। एवं स्तुतोपि भगवान न बुबोध सदैव यदा हरि योग निद्रा समाक्रांतस्तदा ब्रह्मा यचिंतयत। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से जब भगवान विष्णु नहीं उठे, क्योंकि कैसे उठते भगवान विष्णु, ये तो योग निद्रा में चले गए थे, तब इनको होश आया, अरे ये तो योग निद्रा के वशीभूत हैं। ये भगवान विष्णु तो योग निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, ये भला कैसे उठेंगे? ये तो योग निद्रा के आसीन हो गए हैं, योग निद्रा के आबद्ध हो गए हैं, ये तो अब उठने से रहे। अतः मुझे उन्हीं भगवती की चिंता शरण में जाना चाहिए। इति संचिन्त्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च तुष्टाभियोग निद्रां तामेका हृदय स्थित। इस प्रकार से भगवती की शरण में चले गए, भगवती की स्तुति करने लग गए, भगवती से प्रार्थना करने लग गए ब्रह्मा जी। हाँ, ऐसा है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, अतः आज हम वह स्तुति नहीं करेंगे। आज हमने 6ठे और 7वें अध्याय का प्रवेश करा दिया। कल हम उस स्तुति को आप लोगों को सुनाएंगे जो ब्रह्मा जी ने भगवती की थी, और वह स्तुति बहुत विस्तृत है। पूरा एक दिन उस स्तुति की व्याख्या करने में लगेगी। बड़ा सुंदर व्याख्या है, आनंद आएगा आपको। कल करते हैं। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा अनुष्ठान इत्यादि में भी समय लग गया था और कहीं यज्ञ आदि में भी स्वास्थ्य हमको ठीक लग नहीं रहा है। थोड़ा विश्राम करते हैं। भगवती की माया है, भगवती चाहती थी शायद आज इतना ही करने के लिए। जगन माता है, इनकी महिमा अपरंपार है। तो वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजनीं श्रीचक्रांकितरत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरी। सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। जय जगदम्बा।